Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग कलर ग्रेडिंग और डीआई प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है अथर्व पाटिल जो एक कलरिस्ट है और उसी के साथ सिनेमाटोग्राफर भी है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी जैसे कि मैंने बोला था आपको स्टार्ट में कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक छोटा सा गेम खेलेंगे। Yes, तो sure. अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। डन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू कैन फिक्स ऑल द एक्सपोजर एंड कलर मिस्टेक इन पोस्ट प्रोडक्शन विथ डीआई। मैं पूरा कंप्लीटली एग्री नहीं करूंगा, बट इफ रॉ कैमराज डेफिनेटली यस। हाँ, इफ यू आर शूटिंग 8-bit नो, नॉट अच्छा। पॉसिबल। सो इट्स इन बिटवीन। मैं मिथ भी नहीं बोल सकता, फैक्ट भी नहीं बोल सकता। अगर रॉ रहेगा तो यस यस, डेफिनेटली काफी हद तक कर सकते हैं। 80-75% आप एक्सपोजर को फिर ला सकते हो, बट या इट इज पॉसिबल। अच्छा। इट इज पॉसिबल। तो ये बीच में मतलब बीच कभी वाला है, कभी बीच हो। वाला है। हाँ, अगर फोन फुटेज को एक्सपोजर हाई करके हमें नहीं नहीं होगा, होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसे भी मैं बोलूँ। हाँ बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द कलर ग्रेडिंग प्रोसेस इज सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ कैमरा फुटेज। प्रोसेस इज नॉट सेम टेक्निकली। थोड़े से मतलब लाइक देयर आर सम डिफरेंट एस्पेक्ट, बिकॉज वर्क फ्लोज भी अलग अलग होते हैं कभी कभी। सो एसिस पे काम कर रहे हैं, दो अलग कैमरास के फुटेज मैच करने पड़ते हैं। सो इट्स लाइक टेक्निकली प्रोसेस तो वही होता है जो हम ओवरऑल देखेंगे तो, बट थोड़े से ट्वीक्स यहाँ वहाँ हो सकते हैं। तो आपको क्या डिफिकल्टी आती है कि अगर आप एरी से एक फुटेज है और वही आप अपने डीजे के ड्रोन से फुटेज ले रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंस तो होगा। तो वो सेम करने में कुछ डिफिकल्टीज आती है। हाँ, सो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोनों का कलर सेंस अलग होता है। काफी अलग होता है। तो एक एरी का कलर सेंस लाइक वे डिफरेंट, तो एक का प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा है। यस, फॉर एग्जांपल हम कोई भी इम्यूलेशन लेते हैं, लट लेते हैं, तो वो एरी पे बहुत अलग प्रोसेस होता है, वही डीजे पे बहुत अलग प्रोसेस होता है। तो यू हैव टू ट्वीक दैट, मैच करना पड़ता है हर एक इस पे बैठ के। तो वो एक होता है बस। लेकिन मतलब हो जाता है यार, डेफिनेटली लोग कर भी रहे। मतलब मैंने खुद ने भी किया काफी एड्स, अलग अलग कैमराज, FX3, FX6, एक में ब्लैक मैजिक है एक सीन में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्शन के पास बजट नहीं होता है, कैम ए एरी ले रहे थे, LF फुल फ्रेम, और दूसरा कैम भी पिक्सिस या फिर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक का फुल फ्रेम कैमरा ले लेते हैं। तो ये एरी LF और मिनी में क्या फर्क है? एरी मिनी LF और एरी LF बेसिकली। एरी LF इज अ फुल फॉर्मेट बॉडी, एरी मिनी इज अ जॉट छोटा वाला वर्जन है LF का। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कैमरा इज वे सिमिलर, अटैचमेंट डिफरेंस है सिर्फ दोनों में। मतलब वो छोटा है, छोटा वर्जन है, हैंडी है, अच्छा, इजीली कैरी कर सकते हैं। यस, इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली कहाँ पे भी जा सकते हैं, स्टेडी कैम वगैरह फिर पे भी वो बहुत बड़ा कैमरा है। हाँ, स्टिल तो मतलब फर्क वैसा कुछ ज्यादा नहीं है, फुटेज वाइज नथिंग। अच्छा, तो मतलब हम लोग ये मिथ या फैक्ट, ये भी बीच वाला ही है, बीच वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ हाई बजट फिल्म always ensure better color grading results. डेफिनेटली यस, ये फैक्ट बोल सकता हूँ, बिकॉज कैसा ना, हाई बजट फिल्म्स पे आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, यू आर यूजिंग बेटर कैमराज, यू आर यूजिंग बेटर प्रोडक्शन वैल्यू। जैसे कि आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, वो काफी हद तक बहुत चीजें फिक्स कर देते हैं। लाइट्स आर वेरी हाई एंड लाइट्स, जिसका CRI ज्यादा होता है, ये सब चीजें मैटर करते हैं। अच्छा, या फैक्ट। तो क्या ये जो अभी पता नहीं फिल्म्स में क्या फ्लिकर्स आते हैं कैमरा में? नहीं, इफ इट इज अ फिल्म लाइट डेफिनेटली नहीं आते हैं फ्लिकर्स, बिकॉज वो बने ही वैसे है। नहीं, फिल्म लाइट नहीं है। अगर कोई LED शूट, मतलब किसी के पास बजट नहीं है बेसिकली और वो लोग नेचुरल लाइट से शूट करते हैं, फिक्स कर सकते हैं हम, तो पोस्ट में होता है वो फिक्स। हाँ, फिक्सेबल, बहुत माइक्रो लेवल रहेगा तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। डी फ्लिकर कर सकते हैं। और क्या स्टेबलाइज भी होता है पोस्ट प्रोडक्शन? हाँ, पोस्ट में डेफिनेटली काफी अच्छा होता है। आजकल तो लाइक कैमराज अपने पास अपना जायरो डेटा होता है, कितना हिला है, तो वो जायरो डेटा की हेल्प से बहुत नेचुरली स्टेबलाइज होता है, जैसे कि कोई गिम्बल सिस्टम यूज हुआ है। काफी कुछ मिस्टेक्स है, मैंने काफी मूवीज में आपको बताऊंगा बाद में। जुरासिक पार्क पार्ट 1 में भी काफी बड़ी मिस्टेक है।
लाइक एक सीक्वेंस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम टीरेक्स एनकाउंटर एंटर होता है, एंटर होता है वो तार को तोड़ के, तभी वाला एक कार वाला सीक्वेंस है जहाँ पे डोर ओपन रहता है, बट बाद वाले लॉन्ग शॉट में दिखा है कि डोर क्लोज है, बट फिर से जब क्लोजअप पे आता है डोर प्रोमिनेंटली बंद होता है क्लोजअप में। अच्छा, नेक्स्ट सीक्वेंस में जब लड़की है वहां पे जो बंदी है उस पे जूम आता है, तब वो लड़का डोर बाहर से बंद कर देता है। तो ये बड़े बड़े गूफ अप्स होते हैं बड़े प्रोडक्शन पे, तो वो कंटिन्यूटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब वो छोटी छोटी चीजें मैटर करती है बेसिकली। यस यस। अभी तो उसके लिए असिस्टेंट्स भी होते हैं कि वो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर होते हैं। और अभी कैसा है ना कि हाँ, मैं ये पॉइंट बोलना चाहता था कि आर्ट ऑफ है थोड़ा, बट बोलना चाहता था कि आर्ट जो होता है ना, आर्ट डायरेक्टर, वो ग्रेडिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा। बिकॉज कौन से टाइप के सेट्स यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप के कलर्स यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हैं, तो वो कलर वहां पे एक पॉइंट से ना कलर ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है बराबर। तब से ही कलर ग्रेडिंग। सो इट्स गुड दैट इफ यू इन्वॉल्व समवन लाइक अ कलरिस्ट पहले से, बेटर होता है। पर क्योंकि वो आर्ट डायरेक्टर का भी विजन है कि मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, शेड चाहिए, तो वो फिल्म में भी दिखना चाहिए। वो ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन फिल्म में अगर नहीं दिख रहा है तो फिर उसका कुछ फायदा ही नहीं है ऐसा। हाँ। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिनेमाटोग्राफर्स और ये DI आर्टिस्ट का कोई मतलब संबंध ही नहीं है। नहीं, आपका काम कर रहे हो वो उनका काम टोटली मिथ, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिनेमाटोग्राफर आप देखोगे और जिससे भी बात करोगे ना, ही हैज डन कलर ग्रेडिंग, ही हैज डन DI प्रोसेस। बिकॉज स्टार्ट ही होता है जब कोई भी शूट कर रहा है तो अपने फुटेज को प्रोसेस करता ही है। एक फोटोग्राफर भी फोटो निकाल रहे तो उसको लाइट रूम में लेके जाएगा, ग्रेड करेगा कुछ, तो वो है ही वो, दैट इज फॉर श्योर। LUTs are the ultimate tools for achieving cinematic color grading. LUT is like not exactly a ultimate tool. It is one of the process. It is useful, but it is not the ultimate tool for sure. Because it's just a lookup table what you make. जैसे कि हम लोग ने explain किया। Yes, हमारे वही हुआ था टॉपिक के बारे में बात कि it is just a thing where you try make a look, keep in that thing, use it again. तो हम जो लट्स लेते हैं ना बड़े बड़े फिल्म्स के सिमुलेट हुए, वो भी किसी ने तो एक लुक बना के एक 3D लट बना के बेच रहा है बराबर, एक मतलब फिल्टर जैसा ये डालो, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो ऐसा नहीं होता है कि लट डाला हो गया, इट्स ऑल्सो कलर करेक्शन भी करना होता है, ये प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलर ग्रेडिंग इज अ लग्जरी नॉट नेसेसिटी फॉर इंडी फिल्म मेकिंग्स, independent filmmakers. It's actually not a luxury, honestly. Basic level, but it is very mandatory, I believe. ऐसा तो नॉर्मल जो एक्टर होगा या फिर एक बेसिक आर्टिस्ट होगा, कंटेंट क्रिएटर होगा, वो तो बोलेगा नहीं इसकी जरूरत नहीं है। सम फिल्म्स इट्स ओके, जहाँ बजट लो है, जहाँ पे यू आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग समथिंग, तभी ठीक है, बट उसको भी एक कन्वर्जन लगता है। बिकॉज नाउ डेज कैमराज आर लाइक लॉग शूट होता है, तो वो एक फुल पोटेंशियल यूज करते हो ना, जो टूल आपके पास है, तो वो फुल पोटेंशियल यूज होने के लिए यू हैव टू एटलीस्ट प्रोसेस द इमेज बेसिक लेवल, बेसिक बराबर, बट यू नीड कलर ग्रेडिंग, यू नीड लट्स ही लगा दो। और ऐसा भी नहीं, इट इज नॉट लाइक मैं खुद शूट भी कर रहा हूँ ना, मैं खुद प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, कुछ पैसा नहीं जाना। अगर किसी को देना नहीं है प्रोफेशनल को, एटलीस्ट यू योरसेल्फ कैन ट्वीक इट। सारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो हम एक्सपोजर डाउन, हम करेक्शन तो कर सकते हैं, थोड़ा सा ये सब ग्रीन्स या फिर टिंट ऐड करके हम लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, वेरी बेसिक लेवल।